न्यूरोसाइंस एक जैविक विज्ञान है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्यों से संबंधित है। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मस्तिष्क एक बार विकसित हो जाने के बाद स्थिर हो जाता है और बचपन के बाद इसमें कोई बदलाव या अनुकूलन संभव नहीं है। लेकिन fMRI स्कैनिंग में हुई प्रगति ने यह साबित कर दिया कि यह बिल्कुल गलत है। अब हम देख सकते हैं कि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारा मस्तिष्क हर दिन बदलता और अनुकूलित होता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति का उपयोग करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन दसियों हजार अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ने में सक्षम होता है। न्यूरॉन्स मस्तिष्क की मूल इकाई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और प्रत्येक न्यूरॉन हर सेकंड खरबों ट्रिलियंस कनेक्शन बना सकता है। जब हम कोई नई कला स्किल सीखते हैं या किसी चीज के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनने लगते हैं। हर बार जब हम किसी नई कला का अभ्यास करते हैं, किसी खास तरीके से सोचते हैं या कोई विशेष भावना अनुभव करते हैं तो उससे जुड़े न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क उस मार्ग पैथवे पर आसानी से चलने लगता है। यदि हम लगातार इस नए मार्ग का उपयोग करते हैं तो मस्तिष्क अनुकूलित हो जाता है और यह नई सोच, भावना या क्रिया हमारी दूसरी प्रकृति सेकंड नेचर बन जाती है। पुराने मार्गों का जितना कम उपयोग करेंगे वे उतने ही कमजोर हो जाएंगे। इसी नई कनेक्शन बनाने की क्षमता ने वैज्ञानिकों को न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द गढ़ने की प्रेरणा दी, जिसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क लचीला है और वह विकसित हो सकता है, अनुकूलित हो सकता है और बदल सकता है। जब हम सीखने की न्यूरोसाइंस को मस्तिष्क के काम करने के तरीके से जोड़ते हैं तो हम ज्ञान को अधिकतम समय तक याद रखने के लिए 4 प्रमुख तत्वों में बदलाव कर सकते हैं। इन्हें इस प्रकार सारांशित किया जा सकता है: अटेंशन, ध्यान, जनरेशन, सृजन, इमोशन, भावना और स्पेसिंग, विराम के साथ अभ्यास। ध्यान, अटेंशन। कुछ सीखने के लिए हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम व्याकुलताओं, डिस्ट्रैक्शंस को कम नहीं कर पाए तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और उसे याद भी नहीं रख पाएंगे। सृजन, जनरेशन। सीखने वाले को प्रेरित किया जाए कि वह पहले से ज्ञात ज्ञान या कौशल से नए अर्थपूर्ण कनेक्शन और संबंध बनाए, यानी उसे अपने पुराने अनुभव और व्यापक संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने में मदद करें। इसमें यह भी शामिल है कि सीखने वाला अपनी सीखने की प्रक्रिया पर खुद विचार करे। भावना, इमोशन। अगर हम सीखने में भावनाओं को जोड़ पाएं और सीखने वाले को यह दिखा पाएं कि उसे इससे क्या इनाम या लाभ मिलेगा, या फिर उसे उसकी कंफर्ट जोन से बाहर आने की चुनौती दें, तो वह उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने की अधिक संभावना रखता है। विराम के साथ अभ्यास, स्पेसिंग। सीखने की प्रक्रिया को समय समय पर फैलाकर दोहराना, रेपिटेशन और रिट्रीवल, इसे और मजबूत बनाता है। सारा सीख एक बार में ठूंसने, चंकिंग की बजाय धीरे धीरे अभ्यास करने से यह ज्ञान अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, से दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है।